औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज तीसरे चैप्टर उसवा रसूल से दो सब टॉपिक आपके साथ शेयर किए जाएंगे, सब्र व इस्तिक़लाल और अफ़ू व दरगुज़र। सब्र के लुग़वी मानी रोकने और बर्दाश्त करने के हैं, यानी अपने नफ्स को खौफ और घबराहट से रोकना और मसाइब और शदाइद को बर्दाश्त करना, ये सब्र के मीनिंग है। इस्तिक़लाल के लुग़वी मानी इस्तिहकाम और मजबूती के हैं। अल-ग़रज़ सब्र व इस्तिक़लाल दिल की मजबूती, अखलाकी बुलंदी और साबित कदमी का नाम है। यानी कि जब आप डट कर खड़े हों, सब्र करें, आपके पाए इस्तिक़लाल में जुम्बिश ना आए, तो ये सब्र भी है और इस्तिक़लाल भी है। कुरान में सब्र की बड़ी फजीलत आई है और सब्र से रिलेटेड ये किसको जी? हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, इनको अल्लाह टाइटल दिया नेमुल अब्द। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम के अपने बेटे को नसीहत नकल की गई है कुरान से। सूरह लुक़मान आयत नंबर 17 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वस्बिर अला मा असाबक इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, और जो मुसीबत तुझे पेश आए उसे बर्दाश्त कर, क्यों? ये बड़े अज़्म की बात है। और सब्र उलुल अज़्म पैगंबरों का शेवा है। सब्र जो है वो पैगंबरों का जबरदस्त शेवा है। हर लिहाज से उन्होंने सब्र किया, यहां तक कि अगर उनकी जान चली गई उन्होंने फिर भी सब्र किया। एक और जगह अल्लाह कहते हैं इन्नल्लाह मासाबिरीन, सूरह बकरा आयत नंबर 153, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरह आले इमरान में अल्लाह ताला कहते हैं, ए नबी सब्र इख्तियार कीजिए यहां तक कि अल्लाह फैसला फरमा दें, वो बेहतर फैसला करने वाला है। सूरह ज़ुमर आयत नंबर 10 में अल्लाह ताला कहते हैं, यकीनन सब्र करने वालों को उनका अजर बेहिसाब मिलेगा। सूरह तूर आयत नंबर 48 में अल्लाह ताला कहते हैं, और अपने रब के फैसले का सब्र से इंतजार कीजिए, आप हमारी निगरानी में हैं। सूरह यूसुफ आयत नंबर 90, बेशक जो कोई तकवा और सब्र से काम ले तो अल्लाह उन मोहसिनों का अजर जाया नहीं करता। सूरह नहल आयत नंबर 96, और हम सब्र करने वालों को उनके आमाल का बेहतरीन मुआवजा या अजर देंगे। सूरह ज़ुमर आपके साथ शेयर हो गई। अब कुछ हदीस सब्र से रिलेटेड। ईमान सब्र सखावत है। नंबर 2, सब्र जन्नत के खजानों में से एक खजाना है। 3, सब्र निस्फ ईमान है। 4, फतह सब्र के साथ है। 5, और जान लो अल्लाह की मदद सब्र के साथ है। एक और हदीस आपके साथ कहते हैं, लोगों तुम्हारा रब, इससे रिलेटेड नहीं। बहरहाल अल्लाह ताला ने मुसीबत और परेशानी के वक्त अपने बंदों को सब्र और रज़ा की ताकीद की है कि जब आप जंग में जाएं इतराते हुए न जाएं, सब्र करें। क्यों? अल्लाह ताला की ताईद और नुसरत सब्र करने वालों के साथ होती है। और चूंकि इंसान की जान उसका माल सब अल्लाह का अता करता है, इसलिए इंसान पर लाजिम है कि आजमाइश के वक्त रज़ाए इलाही की खातिर सब्र और सुकून से काम ले। जब हज़रत मोहम्मद ने नबूवत का ऐलान फरमाया तो कुफार ने आपको तरह तरह की तकलीफें दी, अज़ियतें दी, आपको
आगे के हालात बताने वाला, मगर आपने सब्र और इस्तिक़लाल का दामन हाथ से न छोड़ा और न दीन की तबलीग से मुंह मोड़ा। हालांकि अभी कहते हैं कि दीन के सिलसिले में जितनी तकालीफ लोगों ने मुझे दी, अज़ियतें दी, मुझे तंग किया गया, शायद ही पहले पैगंबरों को किया गया हो। एक रोज आप खाना काबा में नमाज अदा कर रहे थे। उस वक्त हरम शरीफ में कुफार मक्का की एक जमात भी मौजूद थी। अशबा बिन अबी मुहीत अकबा बिन अबी मुहीत, ये मुशरिक, किसके कहने पे जी? अबू जहल के। नाम इसका क्या था? उमर बिन हिशाम। अबू जहल जाहिलों का बाप। कहते हैं कि कुछ अनदेखे अवैस करनी बन जाते हैं, क्योंकि वो नाबीना थे, देखा नहीं था, लेकिन फिर भी उसे साहबी का दर्जा है, अनदेखे। और कुछ पास रहकर भी अबू जहल ही रहे, हुजूर की सोबत में रहते थे, लेकिन अबू जहल ही रहे। नाम था उमर बिन हिशाम। तो अबू जहल ने इसको उकसाया और ये दौड़ा दौड़ा गया, कहीं करीब ही ऊंट ज़बह किया गया, उसकी ओजड़ी, यानी कि जो जिसमें गलाजत होती है, गोबर वगैरह जिसमें होता है, ओजड़ी, वो लाई। हालांकि ऊंट काफी भारी और वजन रखने वाला जानवर है और उसकी ओजड़ी ज्यादा वजन वाली होगी। वो लाई और सजदे की हालत में आपकी पुष्ट पर लाकर रख दी। और किसी ने आपकी बेटी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को इत्तला दी और वो दौड़ी दौड़ी आई और पुष्ट से गलाजत आई और बुरा भला कहने लगी। और साथ में जो मुशरिकीन की जमात थी वो जोर जोर से कहके लगाने लगे, हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे। तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया, मना किया कि आप कुछ मत कहें, ये नासमझ है, अल्लाह इन्हें हिदायत दे, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। रिश्ते में हुजूर के सगे चाचा अबू लहब, सगा अबू लहब, नाम था जी अबू लहब। क्यों कहते थे? लहब कहते हैं शरारे को, अंगारे को, जो देखता हुआ लाल सुर्ख, उनकी रंगत भी ऐसी थी, इसलिए इनका नाम अबू लहब पड़ गया। सगे चाचा हज़रत मोहम्मद ने तबलीग दीन शुरू की और उनकी बीवी यानी कि हुजूर की चची, ये चाचा और ये चची उम्मे जमील, तो ये इसकी बीवी। दुश्मनी में दोनों ने हद कर दी। हुजूर जहां पे तबलीग करने के लिए जाते, ये पीछे पहुंच जाता और कहता ये दीवाना है, मजनून है, पागल है, इसकी बातों का बुरा मत बनाया करें। सगे चाचा और चची क्या करती? कांटे वाली लकड़ियां सर पर रख कर ये लाती और रास्ते में बिछाती जहां से उनको गुजरना, और आपके तलवे लहू लहान हो जाते। एक पूरी सूरत अल्लाह ताला ने अपने हबीब से दुश्मनी रखने के सिलसिले में इनके लिए उतारी है। तब्बत यदा
अभी ला अबिम मतलब हम इसको सूरह लहब भी कहते हैं। पूरी एक सूरत जो रिश्तेदारों के साथ सही सुलूक नहीं रहते उनके लिए ही। तो उसमें भी आया है फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, उसके गले में मूंछ की रस्सी होगी, यानी कि जो लकड़ियां बांध के लिए वो लाती थी वही उसके गले में डाल दी जाएगी क़यामत के रोज। उस पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र और इस्तिक़लाल से काम लिया, कुछ भी ना कहा। उसके बाद जी दुश्मनान हक ने जब ये देखा कि उनकी तमाम तदबीरों के बावजूद इस्लाम फैलता जा रहा है तो उन्होंने समाजी बाइकॉट कहता है तालब या इसको क्या कहते हैं जी, उनका पानी बंद करना, सोशल बाइकॉट जिसे कहते हैं। तो बनु हाशिम से नबुव्वत के 7वें बरस मुहर्रम अल-हराम में खानदान बनु हाशिम यानी नबी करीम, हालांकि अबू लहब भी उसी खानदान से, लेकिन क्या करते जिस रूह से तमाम कबाइल अरब को इस बात का पाबंद किया गया कि वो बनु हाशिम से हर तरह का लेन देन यानी कि हुक्का पानी भाई समाजी भाई सोशल बाइकॉट करते और एक घाटी में उनको महफूज कर दिया। शाह अबी तालिब और शाह कहते हैं घाटी को, तो पहाड़ की तरफ पहाड़ बीच में जगह हो। 3 साल तक यहां तक मुफस्सिरीन कहते हैं कि दरख्तों के पत्ते या चमड़े के छोटे छोटे टुकड़े के मिल जाते, उन्हें गीले करके चूसते या चबाते उससे गुजारा करते। इस दौरान इतनी तकलीफें उठाई जिनके तसव्वुर से रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मगर इस मौके पर रहमतुल्लाह अलैहि ने निहायत सब्र व ज़ब और बड़ी पाबंदी और इस्तिक़ामत से हालात का मुकाबला किया। इसलिए मैंने कहा था शुरू में कि जितना नबी करीम को सताया गया शायद ही किसी को सताया गया। इस तरह के जानसार साहबे कराम भी रज़ा इलाही की खातिर मसरूफ़ जहाद रहे और इस तरह पेश आने वाली तमाम तकलीफों को बेमिसाल सब्र इस्तिक़ामत और पाबंदी से बर्दाश्त करते रहे। ये था जी मेरा टॉपिक सब्र और इस्तिक़लाल वाला। हमें भी चाहिए कि हम पर भी कोई अगर मुसीबत है, क्यों सूरह लुक़मान की सूरत आपके साथ शेयर करके बता दी, वस्बिर अला मा असाबिक इन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, कि जो मुसीबत जो तकलीफ आती है ये अपने या मेरे और आपके रब की तरफ से आती है, तो ये चंद घड़ी भी होती है, हमेशा रहने वाली नहीं। तो इस पर हमें साबित कदम रहना चाहिए। अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ होता है। दूसरा है जी अफू और दरगुजर। अफू के लोगों मानी है दरगुजर करना, मुआफ करना, नजरअंदाज करना या इंतकाम ना लेना या डांटना है। और दरगुजर एक अखलाकी वस्फ है, इससे दुश्मन भी अपने हो जाते हैं और दोस्तों में मोहब्बत बढ़ जाती है। अल्लाह ताला मोमिन के लिए जो सिफात पसंद फरमाई है उनमें अफू और दरगुजर भी एक है। कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास, सूरह आल इमरान आयत नंबर 134। और वो मोमिन हैं जो गुस्सा पी जाते हैं और लोगों से दरगुजर कर जाते हैं। जब उन्हें गुस्सा आता है वो सब्र के घोंट पी जाते हैं और अगर उनसे कोई गलती हो जाए तो उनसे दरगुजर कर लेते हैं, मुंह फेर लेते हैं, माफ कर देते हैं। एक और जगह अल्लाह ताला कहते हैं चाहिए कि वो माफ कर दें, क्या तुम पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुम्हें माफ कर दे? सूरह नूर आयत नंबर 23। एक और जगह अल्लाह ताला कहते हैं कुरान में
और अगर तुम माफ कर दो, ये बात तकवे के बहुत करीब है। मुआफी को अख्तियार करो, नेकी का हुक्म दो और नादानों से मुंह फेरो। एक और जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और जो शख्स से दे और बख्श दे, बिला शुबा ये हिम्मत वाले का काम है। सूरह माइदा आयत नंबर 45 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अगर मजलूम कसास माफ कर दे तो ये इसके गुनाहों का कफारा होगा। क्या बात है। और सूरह शूरा आयत नंबर 25 में अल्लाह कहते हैं, और वही है जो अपने बंदों की तौबा कबूल करता है और बुराइयों को माफ करता है। अल्लाह के हबीब की हदीस के हवालों से आपके साथ शेयर करें, जो तुझे महरूम करे उसे अता कर, जो तुझ पर ज्यादती करे उसे माफ कर दे। एक और जगह इरशाद है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अल्लाह माफ करने वालों की इज्जत में इजाफा फरमाता है। एक और हदीस, एक दूसरे को माफ करो, ये तुम्हारे कीने को रफा करता है। और एक और जगह इरशाद फरमाया, अफू के छींटे कीने की आग को बुझा देते हैं। यानी कि जब आप किसी को माफ करते हैं तो आपके दिल में जो कीना, बोझ, हसद जैसी बीमारियां जन्म लेती हैं वो खत्म हो जाती हैं। किससे? माफ करने से। नबी करीम मुसलमानों की गलतियों को तो माफ फरमाया करते थे, दुश्मनों से भी दरगुजर फरमाते थे। एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादी ताइफ का कसद फरमाया। सरदारान कुरैश भी जमा हुए तो उनसे फरमाया कि अगर मैं ये कहूं, क्योंकि वो ऊंची जगह पर खड़े थे, अगर मैं ये कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर जलाल आप पर हमला आवर होने को है, तो क्या आप मेरी इस बात पर यकीन करोगे? तो सब ने बैक जुबान कहा, बिल्कुल करेंगे। क्यों? आपने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो यही बात तो मैं आपसे कहता हूं कि एक अल्लाह की इबादत करो और जिन बुतों की तुम पूजा करते हो वो आपको न नफा दे सकते हैं न नुकसान। ये बात सुननी थी, आप कबूल हो गए, पत्थर बरसाने शुरू कर दिए, यहां तक कि आपके नालैन मुबारक भी खून से भर गए। इतनी सी बात थी। हज़रत इब्राहीम नबी फरिश्तों के पहाड़ों के फरिश्ते जब्बाल के साथ हाजिर हुए और अर्ज की, या रसूलुल्लाह, अगर आप अर्ज करें तो इन दोनों पहाड़ों को मिला दें और इन्हें नेस्तो नाबूद कर दें। आपने फरमाया नहीं, अगर अब इनमें कोई मानने वाला नहीं है तो शायद आगे चलकर कोई इनकी औलाद में इस्लाम का दाई पैदा हो। और बिल्कुल हुआ। मोहम्मद बिन कासिम इसी ताइफ वाले कबीलों से थे। अगर उस वक्त गुस्से में आकर कह देते ठीक है जी, तो ये इस्लाम हम तक कैसे पहुंचा? मगर आपने उन्हें मुआफी ही नहीं फरमाया, बल्कि ये कहा, ए अल्लाह इन्हें हिदायत दे, ये नहीं जानते इनकी बेहतरी किसमें है। ताइफ वालों जब पत्थर मार मार कर आपको लहूलुहान कर दिया। फतेह मक्का के मौके पर सहने काबा भरा हुआ था उन लोगों से जिन्होंने आपको तकलीफें देने में कोई दकीका फरोग गुजारिश नहीं किया, यानी कि कोई लम्हा भी ज़ाया नहीं किया। पेश थे, जिसमें अबू सुफियान भी था रज़ी अल्लाह अन्हु, बाद में वो साहबी बन गए। 10 साल तक, कितने जी? 10 साल तक, 23 साल जिंदगी है, 10 मदीने में और 13 साल मक्का में। नबी अकरम साहब को बेअंदाज़ा तकलीफ पहुंचाई, जिसकी वजह से मक्का से मदीने की तरफ हिजरत करनी पड़ी। अब ये लोग मजबूर और बेबस थे, डर रहे थे कि न जाने आपके साथ कैसा सलूक किया जाएगा हमारे साथ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखातिब हुए, गुरोए कुरैश, क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ कैसा सलूक करने वाला हूं? कुर्बान जाइए, मानते नहीं थे लेकिन सोबत में रहते थे। सोबत का असर कुछ ना कुछ होता नहीं। क्या कहने लगे? आप नेक बर्ताव करेंगे क्योंकि आप मेहरबान हैं और मेहरबान भाई के बेटे हैं। हज़रत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु
क्या जबरदस्त बात की। तो आप ने क्या फरमाया जी? आपने कुरान की ये आयत पढ़ी और सबको माफ कर दिया। ला तसरिबा अलैकुमुल यौम यग़फिरुल्लाहु लकुम व यरहमुर राहिमीन। सूरह यूसुफ आयत नंबर 92। तुम पर आज के दिन कोई जबर नहीं, इल्जाम नहीं, जबरदस्ती नहीं। अल्लाह तुम्हारा कसूर माफ करे, वो सब मेहरबानों से ज्यादा मेहरबान है। क्यों? उन्होंने कहा था आप मेहरबान हैं और मेहरबान भाई के बेटे हैं। तो उन्होंने जवाब में कहा अल्लाह सबसे ज्यादा मेहरबान है। एक और जगह इरशाद फरमाया तुम माफ करो और दरगुजर करो यहां तक कि अल्लाह अपना हुक्म सादर फरमाए। सूरह बकरा आयत नंबर 109। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने खालाजाद भाई मिस्ताह खालाजाद जिसको आप कजन कहते हैं, बहुत बड़ी बात थी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा पर तोहमत लगाई थी और अल्लाह ताला ने सूरह तौबा में पूरी सूरत नाज़िल फरमाकर उनकी बरात फरमाई। तो आपने उनको भी मुआफ़ फरमा दिया। इसी तरह अबू सुफियान ग़ज़वा बदर, ओहद, वहां से लेकर यहां तक किसी जंग में भी आप देखेंगे वो पेश था। लेकिन जब फतह मक्का हुआ तो आपने उसे मुआफ ही नहीं कर दिया। साथ ही भी कहा कि जो भी अबू सुफियान के घर पनाह लेगा उसे भी मुआफ कर दिया जाएगा। हरम शरीफ में जो आ जाएगा उसे भी मुआफ कर दिया जाएगा। जो अपना दरवाजा बंद करके बैठ जाएगा उसे भी मुआफ कर दिया जाएगा। कितनी बड़ी बात है। हम तो उस शख्स के मानने वाले हैं और हमें कोई जरा सी भी बात कह देता है हम आग उगल हो जाते हैं, नाक पर मक्खी नहीं बैठने देते और फौरन ऑल फॉल गालन गलोच कहने पे आ जाते हैं। इसी तरह वैशी, बाद में हजरत वैशी हो गए, आपके सगे चचा हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत वैशी ये बात ने इस्लाम कबूल किया। ये कबल इस्लाम की बात है। कबल इस्लाम हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद किया था और अबू सुफियान की बीवी हिंद ने लाश का मसला किया था। इन्हें लाश की बेहुरमती की थी, नाक कान काट दिए, कलेजा निकाल के कच्चा चबा दिया। तो बाद में इन्होंने इस्लाम कबूल किया। सिर्फ इतनी बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत वैशी से कही कि मेरे सामने मत आया करो। जब तुम मेरे सामने आते हो तो मुझे अपने चचा की याद आती है। इसी तरह एक यहूदिया ने ज़ीनत बिन्तुल हारिस, ज़ीनत बिन्तुल हारिस यहूदिया, इसने जहर मिला गोश्त आपको खिला दिया। आपको वही के जरिए आगाह कर दिया गया। आपसे तो फरमाया करते हैं कि सारी जिंदगी इसकी वजह से मुझे बड़ी तकलीफ होती है। यानी आसार इतने शदीद थे कि मरते दम तक उसके आसार आपको तकलीफ देते थे। आपने इसे भी माफ कर दिया। उसने एक बार जुर्म किया, हाँ जी मैंने खिलाया, आपने इसे भी माफ कर दिया। तो माफी कितनी बड़ी चीज है। Forgiveness is better than revenge. माफ करना इंतकाम लेने से हजार दर्जे बेहतर है। लास्ट वाला टॉपिक है जी जिक्र।
जिक्र के लुग़वी मानी है किसी को याद करना बयान या कौल के, और दीन की इस्तिलाह में इससे मुराद अल्लाह ताला को याद करना, बार बार याद करना और याद रखने का। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 41 में अल्लाह ताला कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ए ईमान वालो तुम अल्लाह को बहुत ज्यादा याद किया करो। मोमिनों की तारीफ बयान करते हुए अल्लाह ताला फरमाते हैं रिजालुल ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैयुन अन ज़िक्रिल्लाह, सूरह नूर आयत नंबर 37। वो ऐसे मर्द हैं जिनको ना तजारत अल्लाह की याद से गाफिल करती है और ना खरीद और फरोख्त। एक और जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं फज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूनी वला तकफुरून, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा, तुम मेरा शुक्र अदा करो और कुफरान नेमत मत करो। सूरह यूसुफ में अल्लाह कहते हैं इन्नहु अला ज़िक्रुल लिल आलमीन, ये तो एक जिक्र है जो तमाम जहानों के लिए है। इसके बारे में कुरान के बारे में इरशाद फरमाया सूरह अनकबूत आयत नंबर 45 में अल्लाह ताला कहते हैं इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर व ज़िक्रुल्लाहि अकबर, बिलाशुबह नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है और अल्लाह की याद सबसे बड़ी चीज है। एक और जगह अल्लाह कहते हैं जी सूरह जुमा, ए मोमिनो जब जुमे के दिन सलात के लिए पुकारा जाए तो जिक्र इलाही की तरफ चले आओ, उस वक्त खरीदो फरोख्त छोड़ दो। एक और जगह इरशाद फरमाया अपने रब को ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह शाम अपने दिल में गिड़गिड़ाते और डरते हुए याद करो और धीमी आवाज से भी तुम गाफलों में से ना हो जाओ। एक और जगह इरशाद फरमाया और अपने परवरदिगार को दिल में आजिज़ी और डरते हुए धीमी आवाज में याद करो, सूरह आराफ आयत नंबर 205। ये आपके साथ शेयर कर दी, डबल हो गया। और जिक्र की तारीफ करते हुए अल्लाह ताला एक जगह इरशाद फरमाते हैं अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, सूरह रात आयत नंबर 28। और मालूम रहे अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। यानी कि जब आप बैठे हो तो फारिग बैठे रहने से बेहतर है आप अल्लाह ताला को याद किया करो, चाहे वो आप उंगलियों में करो चाहे वो आप जिक्र लिसानी करो, दिल में करो। जिक्र की इकसाम बताइए जी, जिक्र अमली, जिक्र कल्बी, जिक्र कौली। जिक्र अमली नमाज की शक्ल में, जिक्र कौली यानी कि जब आप बोल के करते हैं, और जिक्र कल्बी जिसको आप खफी कहते हैं। सबसे बेहतर जिक्र जो है वो नमाज है। इसमें दिल, जबान और पूरा जिस्म अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे हो जाता है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकसरत नमाज पढ़ा करते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है नबी करीम इतनी देर तक नमाज में खड़े होते कि आपके पांव मुबारक मुतवर्रम हो जाते, उनमें सूजन आ जाती, स्वलन आ जाती। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा अर्ज़ करती या रसूलल्लाह जन्नत आपके लिए लिख दी गई है, फिर आप इतनी मुशक्कत क्यों बर्दाश्त करते हैं? तो आपने जवाब क्या मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? शुक्रगुजार बंदा बनना सबसे बड़ी बात है कि अल्लाह मैंने तेरा शुक्र अदा कर दिया जो तूने मुझे नेमतें अता की। कसरत से याद इलाही मशगूल रहना और रातों को उठ कर नमाज पढ़ना नबी करीम का उसवा हसना है, नेक अमल है, नेक काम है, सबसे बेहतर अमल है। आप फर्ज नमाजों के साथ नवाफिल भी अदा करते और खुसूसन सुबह सादिक से पहले रात को उठकर नमाज तहज्जुद का भी जिक्र करते और इसका भी कुरान में जिक्र आया है। वमन लैली फतहज्जद बिही नाफिलतन लक असा अन यबअस रब्बुका मकामम महमूदा। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं वमन लैली फतहज्जद बिही नाफिलतन लक असा अन यबअस रब्बुका मकामम महमूदा। और ए नबी रात के कुछ हिस्से में
तहज्जुद पढ़ लिया कीजिए, जो आपके हिस्से में जायद चीज है। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि नफिल के मानी भी जायद चीज, जिसको आप दुनियावी लिहाज से कहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी ड्यूटी 6 घंटे है, तो 6 घंटे के बाद फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं अगर मैं आधा घंटा और ड्यूटी करूं तो ये जायद टाइम हो जाएगा, ओवर टाइम जिसे कहते हैं, तो ये मेरे लिए जायद हो गया ना जी। देखो एक इबादत तो आपने करनी ही करनी है, वो फर्ज है आपके ऊपर। इसके अलावा जब आप नवाफिल पढ़ोगे तो जो कमी पेशी होती है वो नवाफिल की वजह से दूर हो जाती है। शायद आपका परवरदिगार आपको मकाम महमूद अता करे, बहुत बुलंद और अरफा वाला मकाम है। नबी करीम ने फरमाया बेहतरीन जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। जिक्र के और भी बहुत से मसनून तरीके हैं, लेकिन सबसे बेहतर जो बताया है वो जो नमाज में आप पढ़ा करते हैं, नमाज पूरी जैसे होती है तो 33 मरतबा, 33 मरतबा, 2 मरतबा सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, और 34 मरतबा 34 टाइम्स जो आप कह सकते हैं अल्लाहु अकबर। ये एक तस्बीह पूरी हो जाती है 100 दानों की, तो ये भी जिक्र मसनून है। तो अल्लाह ताला से इस्तदा है जो कुछ हमने ये पढ़ा सुना, आज ये तीसरा टॉपिक जो आपके साथ शेयर किया ये पाया तकमील को पहुंचा। नोट्स मैंने प्रोवाइड कर दिए गए हैं, उम्मीद है आप लोग लेकर जा चुके होंगे। इसकी तैयारी कीजिए, ग्रैंड टेस्ट भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।